नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आज बात करेंगे एनयूएस क्लास 12 पेंटिंग सब्जेक्ट की। याद रहे ये चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है। जो चैप्टर्स के अंदर पेंटिंग्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि चैप्टर जो है आपका आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले जानते हैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन। टॉपिक का इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। भारत का सबसे एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले जहाँ पे लोग बसे, स्टेबल हुए और उन्हें विभिन्न तरह के, उन्होंने अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप की उन्होंने जो अपनी कल्चर्स को अपनाया, आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को, एंड उनकी जो लैंग्वेज रही, और अपने आप पे उन्होंने एक तरह के मतलब अर्बनाइजेशन कर दिया था। और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने पूरे सभ्यता को यानी कि सिविलाइज तरीके से उसको बसा रखा था, जिससे कारण से हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो काफ़ी मतलब ओपन माइंडेड, डेवलप माइंडेड थे, जो उन्होंने यूज़ किया पेंटिंग के रूप में बनाने में। ठीक है, ये बात तो हो गया। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या, मैं आपको ब्रीफ में पहले ये बता देता हूँ। हड़प्पन यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है आपका, ये आज तो आपका पाकिस्तान में आता है। पहले ये सिंध प्रोविंस है आपका भाई, सिंध में, पंजाब के पश्चिमी पंजाब यानी वेस्ट पंजाब जो है वहाँ पर रहा करता था। और सिंध क्षेत्र में आपका जो हड़प्पा है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्लेस है वो मोहनजोदाड़ो है। तो हड़प्पा नामक यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो बहुत सारे एरियाज है, यानी बहुत सारे इसके प्लेसेस हुए, जिसमें सबसे पहला जो खोजा गया था, सबसे पहले इसकी डिस्कवरीज हुई थी, वो आपका कौन सा है? वो आपका हड़प्पा है। उसके बाद आपका मोहनजोदाड़ो है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने करी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। एंड मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने करी थी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरीज की थी। क्लियर है? तो ये तो उसका बेसिक पॉइंट हो गया। बाकी मेरी वीडियोस अपलोड है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, आप उसको भी देख लेना, बट वो अलग टॉपिक हो गया यहाँ पे। एक बार जरा हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक में कहा क्या जा रहा है। चलिए समझते हैं। द फर्स्ट डिस्कवरीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड एट द साइट ऑफ हड़प्पन नियर सिंध प्रोविजन। यानी कि जो सबसे पहला प्लेस खोजा गया वो आपका कौन सा था? हड़प्पन था, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पे? सिंध। सिंध यानी कि आपका जो वेस्ट पंजाब का जो एरिया है, उस एरिया में आपका ये सिंध यानी कि हुआ करता था, जहाँ पे आपका पूरा हड़प्पा था। और हड़प्पा बहुत बड़े प्रदेश में, बहुत बड़े क्षेत्र में, एरियाज में फैला हुआ था, जो कि अब जब भारत का पार्टीशन हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, 10 इस प्रकार इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, इसको सिंध प्रोविजन के पास में होने के कारण इसको इंडस वैली कहते हैं, है ना। सिंधु से इंदु बना, है ना, सिंधु से इंडस बन गया। जिसका सबसे पहला जो प्लेस खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्त यहाँ तक? आगे लेटर यानी कि आगे चल के क्या हुआ? एग्जीक्यूशंस हुए। क्या हुआ? एग्जीक्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुदाई करना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर कुछ खुदाई की गई, और एग्जीक्यूशंस ने हमें ये बता दिया और ये साबित भी कर दिया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ग्रेटर एक्सटेंशन यानी कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। भारत के वेस्ट और नॉर्थ में हड़प्पा सभ्यता का पूरा पार्ट आता है, और इधर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी ये फैला हुआ था। ठीक है, ये आपका क्लियर है। और हड़प्पा से लेकर ये पूरे कहाँ तक? मोहनजोदाड़ो और डिफरेंस यानी कि जो अदर आपके सिटीज़ हैं वहाँ तक ये पूरा आपका एक्सटेंशन यानी कि फैला हुआ था। लॉट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैड बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस साइट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। यानी क्या? जब एग्जीक्यूशंस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? एग्जीक्यूशंस हुआ यानी कि खुदाई हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जब खुदाई करते हैं तभी हमें कोई भी एविडेंस मिलता है, और खुदाई में ही एविडेंस के रूप में और इस कल्चर्स में क्या क्या यूज़ किया जाता था ये पता चला हमें जब एग्जीक्यूशंस हुआ, जिसमें हमें स्टैचू मिले, मूर्तियाँ मिली है, टॉयज, खिलौने मिले, जिसमें हमें सील्स, मोहरे मिले, स्टम्प कहते हैं ना, सील्स कहा जाता है उसको, ज्वेलरीज मिले, जिसको मन के बीड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम बीड्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड पोएट्री मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड आपको टूल्स भी मिले हैं। इस तरीके से इन सभी चीज़ों को यहाँ पे फाउंड किया गया है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम सिर्फ 4 आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 आर्ट के बारे में जो इस चैप्टर में बताया गया है। ऐसे पाए तो बहुत सारे आर्ट गए हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन जो 4 आर्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम आज के चैप्टर में करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। मैं ब्रीफ में बताता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में एग्जीक्यूशंस के यानी कि जब यहाँ पे खुदाई की गई, एग्जीक्यूशंस किया गया, तो इसके बाद जो यहाँ पे हमें चीज़ें मिली वो क्राफ्ट्स के रूप में, इनके आर्ट्स के रूप में, है ना। तो उसी में से 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी की हम चर्चा करेंगे। दुनिया के महान सभ्यताओं में सबसे प्राचीन या
सबसे पुराना और सबसे महान सभ्यता हड़प्पन सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है जो आपका मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इन सब के ही समान, यानी कि इस समय ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी आपका थी। ठीक है, हड़प्पन सभ्यता का जो आपका काल रहा है वो कब से कब तक रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका काल यानी कि जब आपको ये सब मिल रहे हैं, जिसमें 4 आपके 8 जो मिले हैं, फाउंड हुए हैं, वो कब, यानी कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, यानी कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, है ना, उनको 2500 BC यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास 4 वहाँ पे कलाएं पाई गई है, मूर्तियाँ जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा यूज और उनके द्वारा बनाया जाता था। अब वो 4 कलाएं और जो उनकी मूर्तियाँ वगैरह जो पाई गई है वो कौन सी है, एक एक करके हम बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पे उनके लिए बता दूं जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं, मैं याद रहे ये नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एनयूएस क्लास 12 पेंटिंग की आ चुकी है, जिसको आप वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। ईजी रूप में समझाया गया है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भारत में प्राचीन सभ्यता की खोज खुदाई की योजना में सबसे पहले हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया ना कि जब खुदाई की गई है, एग्जीक्यूशंस किया गया, तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो आपका प्लेस रहा वो हड़प्पा था, जहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिले, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया, है ना। मान लो कि बहुत बड़ा प्लेस है एक, और इस प्लेस की को पूरा हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ऐसा अक्सर होता है, जब भी कोई चीज़ कोई फाउंड करता है तो उसके नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है ना। बहुत सारे, या तो किसी पर्सन के नाम पे या उसमें से जो सबसे पहला खोजा गया हो उसके नाम पे। अब इस पूरे प्लेसेस में सबसे पहला जो खोजा गया था वो आपका था हड़प्पा, तो इसलिए इस पहले खोजे गए स्थान के नाम पे ही पूरे सभ्यता, पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, क्लियर हो जाता है यहाँ पे। बाद में इसे सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। इस सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक कहा गया। अब ये काल, ये टाइम उल्टा चल रहा है। इसका एक रीजन ये है क्योंकि ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसी के बाद से ही जो काउंटिंग है वो सीधी हुई थी, है ना, ईस्वी एनी डोमनी। इससे पहले की काउंटिंग को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। क्लियर हो जाता है। एंड इस सभ्यता के काल के अध्ययन से प्राप्त मूर्तियां, खिलौने, मोहरे, औजार आदि से पता लगाया गया, है ना, और नगरों की खुदाई से कला से संबंधित जो भी हमें जानकारियां मिली है, एग्जीक्यूशंस ने हमें यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प करी वहाँ की कलाओं के जानने में। तो 4 कलाकृतियों के बारे में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले। क्लियर हो जाता है। जो सबसे पहला यहाँ पे आपका एक स्टैचू के रूप में पाया गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। और ये पाया कहाँ पे गया है, इससे पहले हम ये जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे स्टैचू के रूप में ये दिख रहा है जिसको मातृ देवी कहते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका, मातृ देवी। मातृ देवी का मतलब क्या होता है, मातृ मतलब माता, देवी मतलब देवी, है ना। तो वहाँ पे एक महिला के रूप में जो मातृ देवी के रूप में पाई गई है, सबसे पहली मूर्ति आपकी ये है। ठीक है, ये जानते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। टाइटल मदर गॉड्स, है ना, एंड इसका मीडियम क्या है, टेराकोटा, है ना। टेराकोटा का एक पत्थर होता है, उससे इसको बनाया गया है। ये इसका डेट क्या है, फाइंडिंग डेट क्या है, तो जो हड़प्पा जो पीरियड है उसका 2500 BC के आसपास हमें ये मिला है। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एंड फाइंडिंग साइट, ये किस जगह, इसका लोकेशन क्या है जहाँ से ये हमें मिला है, ये आपका मोहनजोदड़ो है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर के रूप में भाई जाना जाता है ना। एंड इसका साइज क्या है, इसका साइज जो है दोस्त 8.4 सेंटीमीटर ये लंबा है एंड 3.4 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। 3.4 सेंटीमीटर ये चौड़ा है ना। इसकी जो ब्रेड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो 8.4 है। किधर जाता है, आर्टिस्ट कौन है भाई, इसको बनाने वाला कौन है, ये अननोन है। इतिहासकारों को इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्लियर हो जाता है। एंड ये कलेक्शन ये कहाँ पे है अभी इस समय रखा हुआ, ये नेशनल म्यूजियम हमारा न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के पास आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हिस्टोरिकल म्यूजियम में कहते हैं उसको, वहाँ पे ये इस समय रखा हुआ है। क्लियर हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पे तो हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब एक चीज समझते हैं हम। देखो, कलाकार ने इस मूर्ति को चिकनी मिट्टी द्वारा हाथों से बनाया है। किससे बनाया है, कलाकार ने इस पूरी मूर्ति को जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको चिकनी मिट्टी से, किससे बनाया है, चिकनी मिट्टी से हाथों से बनाया है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। अब इंग्लिश मीडियम पे आऊंगा, पहले हिंदी वाले को समझा देता हूँ, समझ लेना। ठीक है, लकड़ी की छोटी छोटी सिक्कों से। अब
छोटी सिक्कों क्या होता है, आपने देखा है जब घर में मम्मी हमारी स्वेटर बुनती है, स्वेटर बुनती नहीं है तो वो सिक होती है ना, सिक स्वेटर बनाने वाली, उसी तरीके से पतली पतली सिक्के होती है, पतली पतली सिक्के, बहुत पतली पतली सिक्के, उसी से इसको बनाया गया है। अगर आपने सरस्वती जी जब पूजा होती है, सरस्वती पूजा जब होती है तो जो मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को देखा हो है क्या मूर्तियां बना देते हैं वो इस समय, तो उस समय के लोग भी ऐसे ही बनाया करते थे। लकड़ी की पतली पतली सिक्की होती थी, लंबी लंबी तिल्ली जैसी होती थी वो, है ना, एंड और चिकनी मिट्टी के द्वारा इसको बनाया गया है। मूर्ति बनने के बाद पहले छाए में सुखाया जाता था, फिर इसको जलती आग में पकाया जाता था। क्लियर हो जाता है, ताकि ये मजबूत हो जाए। मातृ देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीन मिट्टी से बनी हुई है, सबसे प्राचीन मिट्टी से बनी हुई है, जो कि चिकनी मिट्टी है। यह सभी प्राचीन मूर्तियों में अपना पहला स्थान रखती है। अगर हम ये ढूंढे कि दुनिया में सबसे पहली मूर्ति कौन है जो इस तरीके से बनाई गई हो, तो इसमें मातृ देवी यानी कि मदर गॉड की जो मूर्ति है सबसे पहली आपको मिल जाएगी, याद रहे। इस मूर्ति का रंग पक्की ईंटों जैसा लाल है। आपने देखा हो जो घर बनता है तो ईंटें लाल होती है, सेम उसी की तरह इसका भी रंग लाल है। मूर्ति के सिर पर दो अर्ध गोलाकार, देखो यहाँ पे क्या है, दो अर्ध गोलाकार, एक इस तरफ और एक इस तरफ, देख सकते हो यहाँ पे आप, एक ये गोलाकार है और एक इस तरफ, दो दो गोले बने हुए हैं ना। वो जैसे दिए देखो आपने, दिए दीपावली में दीपक जलाते हैं ना हम, उस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ में बने हुए हैं। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी दिया गया है। मूर्ति के सिर पर दो अर्ध गोलेकार है ना, यानी कि आधे छोटे छोटे यहाँ पे गोले बने हुए हैं। एंड इतिहासकारों का अनुमान है कि इन दीपों में जो भी यहाँ पे गोले जैसे दिख रहे हैं, दीपक जैसे, उसमें तेल भरकर जलाया जाता था, है ना, जो क्योंकि मातृ देवी है उसको यानी कि इनकी पूजा की जाती थी। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे पूजा करते थे, तो इनमें वो तेल डाल के जैसे जोत जलाना इस टाइप में वो किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, वो जोत भर के इसमें यानी कि तेल भर के इसमें जलाया करते थे। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहे हैं भाई, कि दीपों के ऊपर यानी कि जो दीप आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके ऊपर साइड में एक पट्टियां बनाई गई है ना। ये क्या है, ये पट्टी के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, एक दीप पर सजावट के लिए फूल बनाया गया है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा फूल बनाया गया है और यहाँ पे कोई फूल नहीं है, तो एक साइड में फूल बनाया गया है सजावट के लिए। मूर्ति के बालों का ऊपर की जो हिस्सा है वहाँ पे एक जूड़ा बनाया गया है। देखो एक जूड़ा सा बनाया गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है, एक जूड़ा सा बनाया गया है, जैसे औरतें इस समय बनाती है उसी तरीके से, है ना, जैसे हमारी मम्मी वगैरह घर में बनाती है ना। मूर्ति के वस्त्रों को घुटने के ऊपर यानी कि आप देख सकते हो जो घुटना है या इनका जो घुटना है, इसके ऊपर क्या एक स्कर्ट, जैसे ना लड़के जैसे स्कर्ट पहनती है, वैसे ही हमारी ये जो एक देवी है इनको यहाँ तक एक स्कर्ट बनाया गया है। देख सकते हो यहाँ पे एक स्कर्ट रूप में दिखाया गया है। क्लियर हो जाता है। एंड मूर्ति की कमर पर 3 लड़ी वाली तगड़ी सी एक पट्टी से बनाई गई है। देख सकते हो 1 2 3, है ना, यहाँ पे क्या है, एक पट्टी से बनाई गई है जिसके बीच में फूल बनाया गया है। ठीक है, इसके बीच में फूल यानी कि इस पट्टी के ऊपर फूल बनाया गया है। एंड मूर्ति के गले में 2 लड़ी वाली ठंडी, क्या है, मूर्ति गले में क्या है, 2 लड़ी वाली, देख सकते हो यहाँ पे 2 लड़ी वाली, पहली और दूसरी, एक एक खंडी, मान लो खंडी वाले आज नेकलेस के रूप में होता है, वैसा कुछ बनाया गया है इनके गले में। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखते हैं। एंड इसमें 4 मनकों को लटकाते हुए बनाया गया। मनके मतलब होती है बीड्स, बीड्स मतलब मोतियाँ। आप देखते हैं 4 मनके भी है इसके अंदर या नहीं है भाई, देखते हैं भाई, गिनती करते हैं हम, 1 2 3 4, हाँ भाई 4 है भाई, 4 है भाई, टोटल सही बोल रहा है भाई। क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट याद रखोगे, अगर आप इसको आपने समझ लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बार नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मूर्ति के गले में एक हार भी लटका है जिसमें एक बड़ा पैडिल है। देखते भाई हार भी है, बिल्कुल भाई, देखो मूर्ति देखो यहाँ पे से लेकर पूरा एक हार बना हुआ है और एक पैडिल में है, एक लॉकेट टाइप में भी इसमें है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है भाई, मूर्ति की आंखें, नाक, होठ उभार करके बनाए गए हैं। या देख सकते हो यहाँ पे उभार मतलब होता है जो उभरे हुए होते हैं ना, जो हमारे निकले हुए हैं ना, वैसे इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हो आप, आँख, नाक, जो मुंह इनके हैं, जो होठ, लिप्स वगैरह है, वो इस तरीके से बनाया गया है। तो क्लियर है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ फटाफट। ये आपका पूरी देवी की मूर्ति यहाँ पे है, 8.5 सेंटीमीटर लंबा है, 3.4 सेंटीमीटर ये चौड़ा है।
इसकी जो ब्रेड्थ है। क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसको किस तरीके से बनाया गया है, चलिए एक बार हम यहाँ पे समझते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। क्या दिस स्टैचू इज मेड ऑफ क्ले, इसको चिकनी मिट्टी के द्वारा बनाया गया है एंड देन बेक्ड इन द फायर एज पर द टेराकोटा प्रोसेस। एंड इसको जैसे टेराकोटा को आग में पकाया जाता है, देन इसी को इस तरीके से ही आग में पकाया, यानी कि सही से मतलब उसको सुखा दिया गया है चिकनी मिट्टी को, ताकि वो पूरा टाइट ठोस सॉलिड हो जाए। और इस तरीके से इसमें बनाया गया जो सबसे भयंकर जो एग्जाम्पल है वो आपका टेराकोटा है। टेराकोटा के रूप में ये आपकी जो मूर्ति बनाई गई है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। द बेकिंग इज परफेक्टली, इसको सही से पकाया गया है, बिल्कुल परफेक्टली रूप से पकाया गया है। डन टू अचीव एन अम्ब्लिस्ड, यानी कि इसको अच्छे से बनाया गया है और अम्ब्लिस्ड के तरीके से, यानी कि कह सकते हो जिसमें रेड कलर से दिखाया गया है ना। एंड सम स्कॉलर्स एंड कुछ इतिहासकार इसको किनके, यानी कि मदर गॉड्स के रूप में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, द हेड गियर ऑफ दिस स्टैचू, यानी कि जो आपका स्टैचू का जो हेड गियर है, ऊपर का जो पार्ट है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है ना, इसको रोचक बनाने के लिए क्या किया गया है, कंप्राइज ऑफ द टू सोल वॉल लाइक फॉर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड, यानी कि दो रूप में एक वॉल दिखाए गए हैं, वॉल टाइप में। देखो एक वॉल ये है, एक वॉल ये है ना, वॉल टाइप में दिखाए गए हैं जिससे इंटरेस्टिंग लगे। और इसको इस तरीके से यूज किया जाता है जैसे कि लैंप्स के रूप में, लैंप्स यानी कि दोनों में तेल डाल के जलाया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है ना। दीज आर अगेन बैलेंस्ड बाई अनोदर from in the middle of the head which is supposed to be an elaborate hair style। अब इसके बारे में जो बीच में यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे इसके बीच में दे सकते हो, तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है जिससे कि ये और सुंदर लगे। जिसमें आपके जूड़े बना दिए गए हैं ना, जैसे कि आप जूड़े बना दिए गए हैं और बीच में आपके फूल से बनाए गए हैं, जिससे जूड़े बनाने का मतलब है हेयर स्टाइल थोड़ा अच्छा लगे। और इसमें इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है ना। एंड द फिगर इज वियरिंग अ मिनी स्कर्ट, इसमें देखो मैंने बताया छोटी सी स्कर्ट पहने हुए हैं ये जो है ना, ये जो देवी यहाँ पे दिख रहे हैं, विद अ ब्रॉड बेल्ट टू होल्ड इन इट प्लेस। और यहाँ पे इनका क्या है, एक बेल्ट के रूप में दिखाया गया है जिसके बीच में क्या है, एक फ्लावर बना हुआ है, फूल बना हुआ है। द फिगर इज क्या है, जितनी भी प्रकार की जो ज्वेलरीज है वो पहने हुए हैं, यानी कि सही तरीके से गले में जैसे कि बीड्स हो गए, मनके हो गए, मोतियाँ हो गई, ठीक है। एंड आपका एक नेकलेस के रूप में ये हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे फूल में जो बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने कलाओं का यूज किया और इसको पूरी अच्छे से सजाया। तो इस तरीके से हमारी पहला जो आर्ट होता है वो कंप्लीट होता है। मैं फिर से डिस्क्राइब करूँगा, ये आपकी पूरी गॉडेस की मूर्ति है ना, यानी कि मदर गॉडेस की ये पूरी मूर्ति हो जाती है। लाल मिट्टी जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा दिखा गया है, क्योंकि वैसा लग रहा है ये बिल्कुल देखने में, क्योंकि इसको चिकनी मिट्टी से बनाने के बाद आग में पकाया गया, जिसके कारण से पूरा आपका ये लाल हो गया है। क्या हो गया है, ये आपका पूरा रेड हो गया है, ठीक है। इस तरह यह देख सकते हो, दोनों तरफ इसके बोल है, दीपक की तरह इसका दिए तरीके से दिखाया गया है। इसमें तेल लगा के जलाया जाता है। मनके पहन रखा है भाई, ये मनके पहन रखा है, बीच में आपका ये फ्लावर है ना, ये आपका जूड़ा बनाया हुआ है। और इनका जो मुंह कान नाक वगैरह है उसको उभार कर बनाया गया है, वो ऊपर की तरफ दिखते हुए हैं। और एक हाथ तो है इसमें, लेकिन एक हाथ इसमें नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों के टूटा हुआ ही पाया गया है, ठीक है। एंड स्कर्ट के एक छोटा सा स्कर्ट पहना हुआ है जिसके ऊपर पट्टी है, 3 पट्टी बनी हुई है, बीच में फ्लावर है। और इस तरीके से इस पूरी मूर्ति को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर हो जाता है आपका ये। चलिए अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट आर्ट की। काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको भी इसको भी देखने में। देखो सारे टॉपिक जो आपके पेंटिंग के बड़े मस्त है यार, बस पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। समझते हैं हम अपने इस टॉपिक को। बैल वाली मुहर, कौन सी वाली, बैल वाली मुहर। देख लो भाई, एक बैल है ना, कुब्बड़ वाला सांड हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनको बहुत पसंद हुआ करता था, बैल के रूप में, जिसके ये कुब्बड़ा सा है ना, ये चीज़ निकली हो। क्यों, क्योंकि भाई ये भारी भारी सामान को ढो लिया करते थे, तो वहाँ के लोग एग्रीकल्चर में उनको यूज किया करते थे। क्लियर हो जाता है। तो ये है। अब ये जो मोहरें पाई गई हैं, जिसको हम सील्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम सील्स भी कहते हैं, ये जो हमें पाई गई है, जो फाउंड हुआ है वहाँ से। अब इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस जो मोहर आपका ये दिख रहा है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा, समझते हैं। सबसे पहले टाइटल की बात करूँ तो सील विद वोल डिजाइन, इसका पूरा नाम दिया गया है। मीडियम क्या है इसका, स्टेटाइट, यानी कि सील, जो मैंने अभी बताया आपको, सीला खड़ी एक पत्थर होता है, उसके द्वारा स्टेटाइट बोलते हैं उसको, उसके द्वारा बनाया गया है। एंड डेट कब पाया गया आपका भाई, सेम उसी टाइम पीरियड में, यानी कि हड़प्पा जो पीरियड आपका कौन सा, 2500 BC के आसपास इसको भी हमने फाउंड किया है हमारे इतिहासकारों ने। फाउंडिंग साइट क्या है, मोहनजोदाड़ो। याद रहे दोस्तों, पहला वाला ही मोहनजोदाड़ो था, सेकंड वाला आपका ये भी मोहनजोदाड़ो ही है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी, तो याद रहे। बात करें अगर इसकी साइज की तो 2.5 × 2.5 × 1.4 सेंटीमीटर,
ये इसका पूरा साइज है जिसमें आपकी लेंथ भी है, बैड्थ भी है, और इसकी पूरे तरीके से जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसको हमें बता दिया गया है। एंड इसके जो आर्टिस्ट है वो कौन है भाई? आर्टिस्ट अननोन है, कौन इसको बनाया है, किसने बनाया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता इतिहासकारों को। ठीक है, कलेक्शन क्या है भाई? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर, इंडिया गेट के बाद जो भी मैंने आपको बताया वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखो, द सील इज मेड ऑफ स्टेटाइट, किसके द्वारा? ये सील खड़ी पत्थर से बना हुआ है। एंड हैज एन एलोब्रेट इंटेग्लियो डिजाइन ऑफ अ वूल एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है एलेबोरेट, किसके द्वारा? एंटेंग्लियो डिजाइन के द्वारा। एंटेंग्लियो डिजाइन का मतलब होता है जिसको उभार करके बनाया हुआ। देख सकते हो ये कैसे उभरा हुआ है। अब भाई ये आपका मान लो दीवार है, ईंट की या पत्थर की या मिट्टी की दीवार है, इस पर मैं खुरच कर ऐसे ऐसे लिख दूंगा तो ये निकल कर आ जाएगी ना बाहर, जैसे कि हमारी नाक मुंह कान ये ऊपर ऊपर के टाइप में है ना, वैसे ही सेम ये भी है आपका। जैसे आपको ये छूने में ये भी बिल्कुल ऊपर ऊपर टाइप में देखेगा, जिसको हम कहते हैं एंटेंग्लियो डिजाइन, ऊपर उभरी हुई है ना, ये नक्काशी की गई है बिल्कुल सही तरीके से। ये हो गया जो हमें क्या दिखाता है, एक ये प्रतीक, और ये क्या दिखाता है हमें? पावर्स को दिखाता है ना। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसको एक सिंबल माना था पावर के रूप में, यानी कि शक्ति के रूप में। ठीक है, विच हैज बीन अचीव्ड बाय एग्जैगरेटिंग द साइज ऑफ द हम्प एंड द होर्न। The diagonal linear morit of the neck express the youthful energy of the animal। and इस तरीके से ये सबसे पावरफुल लगता है देखने में। वैसे ही और जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं उनको भी ये शक्ति का एक सोर्स बनता है ना, यानी कि कह सकते हो कि सबसे ताकतवर वहाँ पे आपका एनिमल है। देयर आर सम राइटिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सील विच आर नॉट येट डिस्पेयर्ड। यानी कि देखो आप इसके ऊपर साइड में देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो लिखते थे, जो उनकी जो लिखावट की जो लिपि थी, जो उनकी जो स्क्रिप्ट था, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। जो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैल के रूप में, बुल के रूप में, इसी के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिला है, लेकिन जो यहाँ पे जो लिखा गया इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हमारे इतिहासकारों को। ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन पॉइंटों को समझ रहे। सबसे पहले इस मोहर को सेला खड़ी पत्थर यानी कि मुलायम पत्थर होती है उसके द्वारा तराशा गया है, उसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया, डिजाइनिंग की गई। यहाँ पे इस मोहर को बनाने की विधि का नाम उत्कीर्ण आकृति, यानी कि क्या बताया मैंने आपको अभी, यहाँ पे मैंने आपको अभी एक वर्ड दिखाया ना, इंटेग्लियो डिजाइन। क्या बोलते हैं इसको? इंटेग्लियो डिजाइन। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है? इंटेग्लियो डिजाइन के द्वारा बनाया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? उत्कीर्ण, उभरा हुआ है ना, बाहर निकला हुआ डिजाइन। बैल का कुबड़ होना उसके शक्तिमान होने की प्रतीक है, लेकिन कह सकते हो एक पहचान है, निशानी है। जिसमें यहाँ पे देखो मैंने बताया ना ये कुबड़ है, यहाँ से इसका ये पूरा यूं निकला हुआ है, ये पूरा आपका इसका ये पूरा बना हुआ है ये। तो हम कह सकते हैं इसका ये डिजाइन होना, ये हमें क्या, ये शक्ति का पूरा प्रतीक यहाँ पे ये बनकर निकला हुआ है। क्लियर हो जाता है। यहाँ पे बैल के दो बड़े काठियावाड़ी लंबे सिंग हैं, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दो सिंग है, एक और दो। ओ तरीके बड़ा भयंकर, जो सांड नहीं होता एक बार मारे बंदा वहां जाके गिर जाए, बिल्कुल सेम वैसा ही। ठीक है, लंबे सिंगे। इसकी नस्ल आज भी गुजरात में पाई जाती है। अगर ऐसे ऐसे सांड को आपको देखना हो तो चले जाओ, गुजरात है, भालाचिके भाई है ना, गुजरात में आपको मिल जाएगा। एंड बेल की मुंह तक, ये इसका जो बेल है, देखो बैल की मुंह तक लटकती चादर उसके शक्ति को दर्शाता है। देख सकते हो यहाँ पे आप, कितनी भयंकर रूप से भाई ये पूरा कुबड़ वाला सांड है, ये चादर रूप में जो ये लटक रही है, इसके पावर को क्या करती है? डिनोट करती है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। बैल को पार्श्व चित्र प्रोफाइल में बनाया गया है। मोहर में बैल की खाली जगह पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, ये अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। क्लियर हो जाता है। हड़प्पा काल में व्यापारी अपने सामान पर ऐसे मोहरों को लगा दिया करते थे। मान लो कि जो हड़प्पा सभ्यता जो लोग हैं वो इस जगह से ट्रेड इस जगह पे कर रहे हैं, तो वो उस जगह की पहचान के रूप में, मान लो कि ये पूरा एक स्टंप है, उसको हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने सामान पे लगा दिया, एक स्टंप लगा दिया, मोहरे लगा दी, पहचान बना दी। अब भाई इस जगह से कोई सामान इस जगह पे जाएगा तो यहाँ का बंदा समझ जाएगा भाई ये सामान यहाँ से आया हुआ है, इस जगह से आया हुआ है। ऐसा इस जगह का सामान अलग हुआ, इस जगह का सामान अलग हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टैम्प पाए गए हैं जिसको हम सील्स यानी कि मोहरे के रूप में जानते हैं। क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो मोहरे सील का काम करती थी। किसका? सील का काम किया करती थी, है ना, कि भाई एक पहचान है, कि जैसे कि हम कोई चीज पैक करके उसमें सील लगा देते हैं, भाई सील पैक कर दो, वैसे ही सील पैक करने के बाद मोहर लगा दो ताकि पहचान हो जाए भाई। क्लियर हो जाता है टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं हम कौन सा नेक्स्ट, यानी कि दो हमने आर्ट कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले स्टैचू के बारे में देखा, देन हम इसके बाद सील के बारे में देखा, दो कंप्लीट। अब आते हैं अपने हम थर्ड वाला जो हमारा आर्ट यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? एक चित्रित रंगीन बर्तन के रूप में है। किसके अंदर है भाई? ये
पेंटेड पोइट्री के रूप में है। तो इसके बारे में हम समझते हैं पहले ये क्या चीज़ है। इसका पहले जानते हैं स्ट्रक्चर क्या है। टाइटल क्या है, स्टोरेज जार, स्टोरेज अंदर डाल दो भाई इसके, स्टोरेज जार के रूप में, ठीक है। मीडियम क्या है, क्ले, यानी कि इसको भी सिंपल चिकनी मिट्टी के द्वारा बनाया गया। उस समय लोग मिट्टी ही तो थी यार, कोई भी चीज़ बनाना होता था मिट्टी से बनाते थे, है ना उस समय के लोग। इसकी डेट क्या है यार, सिंपल भाई 2500 ईस्वी पूर्व है, 2500 BC, क्लियर हो जाता है। फाइंडिंग साइट क्या है इसकी, मोहनजोदाड़ो में मिला है। साइज क्या है इसका, पे देखो बट्टे में दिया गया 21.4 एंड आर्टिस्ट का भाई अननोन है। कलेक्शन इसका नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली इंडिया गेट के पास, क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं हम इस तरीके से। यह बड़ा बर्तन कच्चे मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कच्ची मिट्टी से बना हुआ है ना। एंड शिल्पकार ने चाक के सहारे से अपनी उंगलियों द्वारा इसे बनाया, यानी कि चाक कहते नहीं है, एक चाक होता है जिसको हम घिसड़ते हैं, पहले एक लंबी सी होती है वो, उसी के द्वारा जिसमें गोल गोल घुमा के उसको डिजाइन दिया जाता है, उसी के द्वारा इसको कलाकार ने अपने आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया है। देखने में बिल्कुल साफ लग रहा है। इस बर्तन का पेट बड़ा और गर्दन छोटी, यानी कि ये वाला जो साइज है इसको पेट कहा जा रहा है, स्टमक कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी लग रही है। और इसके बाद यहाँ पे जाकर ये पतली हो जाती है। देखो यहाँ पे पतले, यहाँ पे ये थोड़ी इसकी ये जो बेल्ट है वो ज़्यादा इसकी चौड़ी है, ठीक है। एंड इस जार को सुखाने के बाद रंगीन चित्रों को बनाया जाता है, यानी कि जब ये सूख जाती थी, चिकनी मिट्टी जो है जो पूरी सूख जाती थी, तो यहाँ पे जैसे तो किस तरह की जो यहाँ पे डिजाइनिंग की गई है इसके ऊपर, जैसे तो बिल्कुल डिजाइनिंग की, बहुत सारी डिजाइनिंग बनाई गई, इसको बहुत सारी डिजाइनिंग बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे फूल पत्ते के रूप में डिजाइनिंग बना दिया जाता था। एंड इस जार को चमकदार पॉलिश के बाद आग में पकाया जाता था। उसके बाद ये ऊपर पॉलिश करते थे इसके ऊपर ताकि ये और चमके, एंड आग में पका देते थे ताकि ये पॉलिश छूटे ही ना, बिल्कुल मतलब कि पकड़ ले, उस पर पकड़ बना ले अपनी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एंड जार पर ज्यामितीय वनस्पति आदि का चित्रण किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताया ना ज्योमेट्री रूप में, यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग बनाया गया ज्योमेट्री के रूप में, ठीक है। यह जार संग्रह करने तथा चीजों को रखने के काम आता था। कोई भी चीज़ इसमें मिल जाए, छोटी मोटी चीज़, तो इसमें वो हड़प्पा सभ्यता के लोग डाल के रख लिया करते थे। क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब इसमें समझते हैं पहले। दिस जार इज मेड ऑन अ पोटर्स व्हील विद क्ले। मैंने आपको बताया है एक व्हील एक पहिए के रूप में होता है जो काफ़ी घूमता है, कुम्हारों के पास होता है, आज भी होता है कुम्हारों के पास, फटाफट घुमा के मटके बना देते हैं। सेम वैसा ही ये भी आपको बना हुआ है। उसके बाद जो इसका शेप है भाई वो काफ़ी मैनिपुलेटेड, यानी कि काफ़ी इसको सही से बनाया गया है। किससे, प्रेशर देकर है, क्राफ्टी फिंगर्स के द्वारा, यानी कि अपने उंगलियों से बनाया गया है। जो आपका कौन है, जो आपका जो क्राफ्टी, जो आपका जो इसको बनाने वाला है, उसने इसको अपनी उंगलियों से सही से डिजाइन दे के बनाया है, हाथ से, है ना, जैसे मटके बना देते हैं वैसे उस तरीके से। आफ्टर बेकिंग, यानी कि जब इसको आग में पका लेते हैं, जब ये सूख जाता है, द क्ले मॉडल है ना, उसके बाद ये अच्छे से बन जाता है। इट वॉज पेंटेड विद ब्लैक कलर, इसको ब्लैक कलर से भी साइड साइड में पूरा पेंट किया गया है ना, ये ब्लैक कलर में पाए गए हैं ऐसे ही, और ब्लैक कलर में इसको पेंट किया गया है। एंड इसके बाद द मोटिव्स आर, यानी कि इसके ऊपर जो पाए गए हैं, क्या क्या पाए गए हैं इसके ऊपर भाई, हमें ज्योमेट्रिक के फॉर्म्स पाए गए हैं ना। डिजाइन्स आर सिंपल बट विद द टेंडेंसी टुवर्ड्स अब्स्ट्रैक्शंस, यानी कि एक ऐसा डिजाइन इस पे पाया गया है जो काफी अब्स्ट्रैक्शंस के रूप में है। कह सकते हो भाई वो काफी अट्रैक्टिव एक तरफ से कह सकते हो। इसके अंदर हाई पॉलिश यूज किया गया है ताकि अच्छे से चमके, है ना, और इस तरीके से इसको बनाया गया है। याद रहे 1 मार्क्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो पॉइंट को अच्छे से समझना। सबसे पहली बात ये आपकी पूरी जो क्राफ्टी है, जो आपका जो इसको बनाने वाला है, उसने चिकनी मिट्टी है ना, कच्ची मिट्टी जो होती है उसको लिया, उसको उंगली से अपना पूरा शेप दिया, और इस तरीके से शेप देने के बाद उसके पास ऊपर क्या क्या ज्योमेट्री के कुछ डिजाइनिंग बनाए, फॉर्म्स को डिजाइनिंग बनाए, ज्योमेट्री वगैरह डिजाइन बनाने के बाद सब कुछ हो गया तो इसमें पॉलिश कर दिया, फिर इसको आग में पका दिया ताकि ये पूरा अच्छे से सूख के अच्छे से चमके। देन उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर दिया गया ताकि अच्छा लगे देखने में। क्लियर हो जाता है ये टॉपिक। अब आते हैं अपने हम फोर्थ, यानी कि 3 हो चुके हैं भाई हमारे। 3 कौन कौन से हो गए, चलिए बात करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा कौन सा था, मदर गॉड से, यानी कि मातृ देवी वाला। मातृ देवी के बाद हमने कौन सा किया, हमने किया उसके बाद भाई आपका सील्स मोहरे वाला किया, है ना, ये आपका जो किया सील्स विद बुल डिजाइन, ठीक है। इसके बाद हमने किया कौन सा, विचित्र रंगीन बर्तन, एक जो बर्तन यहाँ पे पाया गया है रंगीन रूप में, ये वाला हमने किया। अब हम करते हैं अपना फोर्थ में क्या आपका आ जाता है, फोर्थ में आता है भाई आपका आभूषण। यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे मेरे दोस्त, बड़ा भयंकर आभूषण है भाई, जिसको हम मनके कहते हैं। क्या कहते हैं, मनके। तो ये मनके क्या होते थे, इससे पहले हम ये जानते हैं कि इसका डिजाइन या पूरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ था, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइटल की। जेड नेकलेस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जेड नेकलेस कहते हैं। जेडे यहाँ पे समझ सकते हो, मीडियम, जाड, जेडे, बहुत अलग तरह के लोग इसको नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे सिंपल बताऊँ तो ये बीड्स मेकर लोग जो होते हैं, बीड्स मतलब मनके ही होता है, ऐसे मोती से जो चीज़ें बनाई जाती है,
बीड्स, ठीक है। एंड डेट भाई इसका सिंपल वही है 2500 BC, क्लियर हो जाता है। एंड ये कहाँ से मिला है, फाइंडिंग साइट क्या है इसकी, मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है हमें, ये क्लियर हो जाता है दोस्त। और इस तरीके से जो इसका साइज है वो डायमीटर में 5.5 सेंटीमीटर है। आर्टिस्ट अननोन है, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, क्लियर हो जाता है। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका डिजाइन। अब पहले हम यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में, ठीक है दोस्त, चलिए जानते हैं। इस सभ्यता से प्राप्त आभूषण इस बात का प्रतीक है कि इस समय के लोग बड़े कलात्मक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कलाओं से बड़ा खेलना जानते थे यार, अपने आप को बनी इतने भयंकर आर्ट जानते थे यार वो। अब इस तरीके से उन्होंने स्टेटाटाइट के पत्थर जो काफ़ी मुलायम होती है, सीलखड़ी के पत्थर, उससे उन्होंने एक मन के बनाए, बीड्स बनाए। अब इसमें ऐसा क्या था भाई, देखो मोतियों के कंठे, मोतियां, देखो यहाँ पे क्या है, ये मोतियां हैं भाई, ये पत्थर, मुलायम पत्थर के उन्होंने मोतियां बना रखी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से उन्होंने मोतियां बना रखी है, जो कि ये गले में पहना करते थे, क्लियर हो जाता है ना। हार, चूड़ियां तथा कानों के आभूषण आदि से इस सभ्यता की उत्तम शिल्पकारी का आभास होता है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग आर्ट्स और कलाओं को अच्छे से जानते हैं। धातुओं को, मेटल्स को पिघलाकर, जैसे तांबा हो गया आपका, है ना, कॉपर, उसको पिघलाकर उसे सांचे में ढालना इस कला का एक मतलब खेल मान सकते हो। उसको पिघलाने के बाद आग में पिघला कर और उसको अच्छे से मतलब कि एक शेप में दे देना, हड़प्पा सभ्यता के लोग पहले ही कर चुके हैं, जो कि आज हम करते हैं, है ना। तो कह सकते हो कि उस समय भाई 26 ईस्वी पूर्व से लेकर 19 ईस्वी पूर्व के आसपास का ये पूरी हड़प्पा सभ्यता रही। जब जाकर हड़प्पा सभ्यता एंड में एंड हो गया, जब आपका फ्लड वगैरह है ना, बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह आया, तो हड़प्पा सभ्यता का एंड हुआ। लेकिन इस तरीके से आपका ये पूरा इसका आर्ट माना जाता है। यहाँ पे समझते हैं, ज्वेलरी वाज फाउंड इन अ ग्रेट अबंडेंस एंड वैरायटी एट इंडस वैली साइट्स। तो भाई देख सकते हो कि आर्ट्स के रूप में भाई आपका जो है ना कला, एक ज्वेलरी के रूप में बहुत सारे यहाँ पे आभूषण पाए गए हैं। कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। लॉट ऑफ गोल्ड, बहुत सारे सोने, सिल्वर और जेड नेकलेस, क्या क्या पाया गया यहाँ पे, काफ़ी सारे भाई यहाँ पे गोल्ड के रूप में भी, सिल्वर यानी कि चांदी वगैरह के रूप में भी, एंड नेट नेकलेस। अब यहाँ पे बात करेंगे जेड नेकलेस की। जेड मतलब यहाँ पे हो जाता है भाई आपका क्या, जिसको हम जड़े भी कह सकते हो, जेड भी कह सकते हो, काफ़ी कुछ कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है मन के, जो चीज मोतियों से बनी होती है। किससे, मोतियों से। ये मोती किसके बने हुए हैं, स्टेटाटाइट के जो पत्थर होते हैं उससे बने हुए हैं, ठीक है। एंड ईयर रिंग्स, भाई कान में पहनने वाले हैं। भाई कब्बाड़ी तेज थे यहाँ के लोग, क्या क्या है, लॉट ऑफ गोल्ड मिले यहाँ पे, सिल्वर है, जेड नेकलेस मिले यहाँ पे, जो हम ये देख रहे हैं। ईयर रिंग्स पहनते थे, ये हैं पेंडेंट्स पहनते थे, बेल्ट पहनते थे, बैंगल, चूड़ियाँ पहनते थे। इस तरीके से यहाँ के लोग कलाओं को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। एंड ये जो आपका नेकलेस दिख रहा है, तो दिस जेड नेकलेस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग में आप देख सकते हो किस तरीके से उस समय के लोगों ने बना रखा है। वाह भाई, अब तो भाई ये वही जाने कि इसका डिजाइन का मतलब क्या है, ये क्या है भाई, ये है मतलब लग रहा है बिजली बम में भाई कोई आग लगा दे फट जाए। डिजाइनिंग उन्होंने उस समय जमाने में ये सब सोचना एक बड़ी बात हुआ करती थी यार, जब इतना साइंस भी डेवलप नहीं था, फिर भी उस समय के लोगों ने बना ही रखा था अपने मतलब कि वो समाज में अच्छा दिखने के लिए ये सब पहना करते थे। यानी कह सकते हो कि लोग शुरुआत से ही अपने आप को अच्छा दिखाए समाज में, ऐसा चाहते थे। जैसे कि लोग आज भी हैं, अलग तरह के मेकअप करते हैं, बालियों निकालते हैं, यूँ निकालते हैं, यूँ करते हैं, क्या क्या नहीं करते मेरे दोस्त। सबको कह रहा है भाई, गर्ल्स या बॉयज जो भी हो, एक अच्छा लगता है करना भाई, है मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। चलिए यहाँ पे ये बात है, ये हो जाता है। दिस इज मेड ऑफ 30 राउंड बीड्स एंड 6 ओवल बीड्स। यहाँ पे क्या है, ये लगभग 30 यानी कि लगभग इसमें 30 मोतियाँ हैं, 30 मोतियां, 30 बीड्स के द्वारा, 30 बीड्स के द्वारा इसमें बनाया गया है। 3 लोकेट्स इन द मिडल पार्ट ऑफ द नेकलेस एंड हेंस इट्स ब्यूटी। जिसमें आपको बीच में जो 3 यहाँ पे दिया गया है, 1 2 3, जो क्या करता है, इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है, एनहेंस करता है, यानी कि सही से दिखाता है, बढ़ाता है, थोड़ा इंक्रीज करता है, थोड़ा देखने में भी ये अच्छा लगता है। यहाँ पे आने के बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे भाई आपके ये 4 जो आर्ट्स हमने पढ़े, सारे इंपॉर्टेंट वो पाए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एनवीएस क्लास 12 पेंटिंग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगी, इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ समझेंगे उसको भी। इस चैप्टर यानी कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम
के नोट्स बिल्कुल इजी, और इससे भी बहुत इजी अगर आप समझ सकते हो तो बहुत इजी रहेगा भाई आपके लिए। नोट जरूर ले ले, जिसमें आपके पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब किया गया है टू द पॉइंट्स में, एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्क्राइब किया गया है, जिसको हम गोल्डन सीरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? गोल्डन सीरीज। आपके लिए गोल्डन का काम करेगा। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पीडीएफ भी ले सकते हो आप, ऑर्डर बुक करके अपने घर पे ही मंगवा सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने ये डिजाइन देखा, दूसरी हमने ये डिजाइन देखा, है ना, तीसरी हमने भाई ये डिजाइन देखा, ये वाली डिजाइन, ये वाली, है ना, और चौथी हमने ये वाली डिजाइन देखा। क्लियर हो जाता है? तो 4 डिजाइन कंप्लीट, इसी के साथ वीडियो भी कंप्लीट। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और एक ही बात कहूंगा इस वीडियो के लास्ट में कि चैनल पे बने रहना भाई, थोड़ा प्यार दिखाते रहना, अपना वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहना। आप सबको ऐसे ऐसी वीडियोस मैं बना के देता रहूँगा। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड चैप्टर लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।